Welcome back everyone to Procodergy. I hope you all are doing extremely well. So in this video we will cover our unit 2. The unit 2 name is Computer Arithmetic. So इस यूनिट को समझने पहले से आपको इसका नाम समझना पड़ेगा, कंप्यूटर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का सिंपल सा मतलब होता है अंक गणित, मतलब कि आप उसमें ऐसे ऑपरेशंस करते हो जिसको अपन मैथमेटिक्स में परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो इनको किस तरह से कंप्यूटर यदि नाम जुड़े आता है तो वो आता है कंप्यूटर अर्थमेटिक। कंप्यूटर कैसे इन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और किस तरह से अपन को 0 और 1 के इनर कॉम्बिनेशन के साथ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता है। तो ये सारे जो एल्गोरिदम है, इसके बेसिक जो ऑपरेशंस हैं अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का यूनिट 2 का ये वीडियो है। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे यूनिट 1 कवर करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूनिट 2 पढ़ने से पहले बेसिक सी रिक्वायरमेंट यही है कि आपको कंपोनेंट्स पता हो कि किस तरह से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसलिए यूनिट 1 पढ़ना जरूरी है। अब करते हैं टैब को स्विच और सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर अर्थमेटिक होता क्या है। तो देखो यहाँ पे आपको सिंपल सी डेफिनेशन पढ़नी है। साइन मैग्नीट्यूड इज अ वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन of negative number. In sign magnitude, the first bit is dedicated to the represent the sign of, hence it is called sign bit. ठीक है, अब दो नंबर होते हैं आपके पास, एक होता है 1 और एक होता है 0। तो 1 रिप्रेजेंट करता है आपके नेगेटिव साइन को और 0 रिप्रेजेंट करता है आपको पॉजिटिव साइन को। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि यहाँ पे लिखा हुआ है +25, तो प्लस तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किसके थ्रू हो जाएगा, पॉजिटिव। ये वाला 0 है जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, प्लस वाले साइन को, और बाकी के जो नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको किसके, आपके 25 नंबर को। ठीक है, इसी तरह से माइनस में बात करें तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, बिकॉज 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन को। ठीक है, ये तो हो गई आपके साइन मैग्नीट्यूड की बात। अब यहाँ पे एक सिंपल से आपको चीज समझनी है जिसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेंगे बेसिक ऑपरेशन। तो अपन करते हैं टैब को स्विच और आते हैं अपने बेसिक ऑपरेशन के ऊपर, जो कि अपन वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो में अपन बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। कवर करने वाले टॉपिक्स कुछ इस तरह से हैं। पहले बेसिक ऑपरेशन पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। साइन मैग्नीट्यूड मैंने आपको अभी हाल ही एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज ये बहुत सिंपल सा ऑपरेशन था जिसको अपन बहुत इजीली अंडरस्टूड कर सकते थे। फिर अपन पढ़ेंगे बूथ्स एल्गोरिथम, फिर अपन पढ़ने वाले हैं फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, और लास्ट चीज रहने वाली है अर्थमेटिक यूनिट डिजाइन, जिसको अपन एएलयू की डिजाइन भी बोलते हैं। ठीक है, सो अब अपन बेसिक से ऑपरेशन, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक होती है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में आप क्या करते हो, आपके पास दो डायरेक्शन होती हैं, 20 से स्टार्ट होते हैं, 0 से, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले। अब इनके बीच के जो नंबर्स होते हैं उनको आप बोलते हो रियल नंबर्स। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो रहा होगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल इन फॉर फ्यूचर वीडियोस, बिकॉज यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 बहुत ही जल्द इस वीडियो में इस चैनल पे कंप्लीट होने वाली है। अब बाइनरी एडिशन का क्या मतलब है, एडिशन का मतलब होता है दो चीजों को ऐड करना। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों इनवर्स प्रोसेस है एक दूसरे की। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में पूरक भी बोलते हैं। तो इससे आप कैसे समझ सकते हो कि यदि आपको बोल रहा है 9 + 1 = 10, तो ये हो गया एडिशन। अब इसका इनवर्स प्रोसेस क्या होगा, 10 - 1 = 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट किसका, इनवर्स प्रोसेस का। अब एडिशन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, आपको बेस -2 क्या करना पड़ता है, ऑपरेट्स करना पड़ता है। एक रूल है बाइनरी एडिशन का जो कि कुछ इस तरह से है, क्या है, यदि आप 0 का 0 के साथ एडिशन करोगे तो आंसर इज 0। 0 एंड 1 का एडिशन करोगे या फिर 1 और 0 का एडिशन करोगे तो आंसर इज ऑलवेज 1। और 1 और 1 का एडिशन यदि आप करोगे तो आंसर इज 1 0। तो यहाँ पे क्या है, विच इज 0 विथ अ कैरी ऑफ 1, यहाँ पे 0 विथ अ कैरी 1, ये आपका सिंपल सा आंसर होता है एडिशन करने का। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, लाइक 1 0 1 1, एडिशन कर दो किसके साथ, 1 1 0 1 के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होने वाला है, 1 1 का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 1 0 होने वाला है, देखो ये 1 और ये 1 है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 1 0। तो ये लिखा गया क्या, 1 0। यहाँ पे फिर क्या बचा, 0 और 1, 0 और 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पे ये वाला जो 1 है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एडिशन को। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सब्सट्रैक्शन का भी सेम रूल है, यहाँ पे आपका 0 0 हो जाएगा 0, 1 माइनस और माइनस माइनस = 1 और 0, यहाँ पे 0 - 1 = 1। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है बाइनरी और सब्सट्रैक्शन
जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, जो बहुत बेसिक से ऑपरेशन है, जो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो इन बाइनरी ऑपरेशन। बट कॉन्सेप्ट वहां पे आपका थोड़ा डार्क हो जाता है जब आप बात करते हो मल्टीप्लीकेशन की, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आपको बार बार एडिशन करना पड़ता है, बार बार सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है, तब वहां पे अपन को पढ़ना पड़ता है बूथ से एल्गोरिथम। बट अभी अपन फोकस करते हैं कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का। सिंपल सा मतलब है, आपके पास यदि रिप्रेजेंट कर रहे हो आप किसको, प्लस के 34 को, तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि माइनस के 34 क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो जो भी आपको यहाँ पे दिया गया है इस तरह से, जीरो का आपको वन करना है, वन का आपको जीरो करना है, इंटरचेंज कर दोगे। तो जैसे ही आप इंटरचेंज करोगे तो ये इनवर्स प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा मतलब था, क्या मतलब था, वंस कॉम्प्लीमेंट इज अ मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग साइनेट नंबर टू फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर, इन्वर्ट ऑल द बिट्स, लाइक 0 to 1 एंड 1 to 0। यहाँ पे एग्जांपल आपको ये वाला दिया ही गया था। टू कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर भी आप क्या करते हो, टू कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर आप रिवर्स प्रोसेस देखते हो, जहां भी आपका वन आता है वहां से आप इंटरचेंज करने लगते हो, लाइक जीरो से ये 1 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा गया है 1 0, और जहां भी वन आएगा वहां से आप इनवर्स सेम टू सेम प्रोसेस कर लोगे। तो ये हो गया आपका टू कॉम्प्लीमेंट। इसको और डीप में पढ़ने के लिए ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हो। अब अपन पढ़ने वाले हैं साइनेट, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जो कि मैंने आपको इस वाले यहाँ पे पढ़ाई दिया है, ठीक है। तो इसको अपन करते हैं स्विच, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक प्लस का 5 है और माइनस का 5 है, दोनों ही एक नंबर है, बट उनका रिप्रेजेंटेशन अलग होगा, बिकॉज वहां पे माइनस और पॉजिटिव साइन दो अलग रिप्रेजेंटेशन हो रहे हैं, ठीक है। इसको अपन करते हैं डिस्ट्रॉय। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए क्या पढ़ना है, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन के लिए सिमिलर मल्टीप्लीकेशन बट सिंपलर एज टू इन्वॉल्व द 0 and 1। तो 0 and 1 का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ये तो एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन था, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो उस तरह से ही आप सॉल्व करोगे और इसको आंसर लिख दोगे। यही एक एल्गोरिथम के बेसिस पे कंप्यूटर सॉल्व करता है। बाइनरी डिवीजन का मतलब भी सिंपल होता है, जिस तरह से आप मैथमेटिक्स में डिवीजन करते हो, लाइक 1 0 1 1 डिवाइडेड बाय 1 0, तो द आंसर इज 101, ठीक है। अब बूथ से एल्गोरिथम पढ़ने के लिए अपन करते हैं यहाँ पे स्विच, और यहाँ पे पढ़ते हैं क्या होता है बूथ से एल्गोरिथम। तो एक मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम है जो अलोय करता है अस टू मल्टीपल द टू साइनेड बाइनरी इंटीजर्स इन टू कॉम्प्लीमेंट रिस्पेक्टली। इट इज ऑल्सो यूज टू स्पीड अप द परफॉर्मेंस द मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। इट इज वेरी इफिशियंट टू इट इज वर्क टू स्ट्राइक बिट्स एंड जीरो। तो इसका जो एक सिंपल सा आपको ये पढ़ना है इंपॉर्टेंट चीज की ये आपको मल्टीप्लाई करके देता है, ठीक है, दो बाइनरी नंबर के और उनके कॉम्प्लीमेंट का भी, ठीक है, जिसका आप कंसिडर कर सकते हो 2k + 1 - 2m। अब इसका जो एक फ्लो चार्ट है ये आपको याद करने में डिफिकल्ट होगी, बट मैं बहुत इजीली आपको याद करा देता हूं। आपका जो एल्गोरिथम है सबसे पहले स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज करेगा आपके सारे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को, लाइक मल्टीप्लिकेंट कौन है, मल्टीप्लायर कौन है, ठीक है, और उनको बेसिस पे वो अब रिप्रेजेंट करेगा 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से। आखिरी में आपका आंसर आएगा, यदि आंसर शुड नॉट इक्वल टू 0 तो आपको क्या पढ़ना है, आपको और आगे इस प्रोसेस को फॉलो करना है। यदि आंसर 0 आता है तो आप क्या कर दोगे, एंड कर दोगे। अब जो बेसिक से ऑपरेशन है वो यहाँ पे दिए गए हैं, ये जो इनबिल्ड होते हैं आपके लॉजिकल यूनिट के अंदर, ALU यूनिट के अंदर। सो इसका स्टेप वर्किंग प्रोसेस भी है, ये आपको मैं थोड़ा सा जो अपन ने अभी डायग्राम में देखा वो सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया है। आपको पेपर में फ्लो चार्ट नहीं बनाना है तो आप इन स्टेप को एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको एज इट इज नंबर मिलने वाले हैं। इन सारे ब्लॉक्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट चीज आपको पढ़ना है डिवीजन ऑपरेशन। इसका सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे डिवीजन ऑपरेशन होते हैं जो परफॉर्म करते हैं एल्गोरिथम लाइक रीस्टोरिंग एंड नॉन स्टोरिंग डिवीजन। दिस मेथड इन्वॉल्व्स आइटरेटिव प्रोसेस टू ऑब्टेन द क्वाटिएंट एंड रिमाइंडर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। रीस्टोर डिवीजन, नॉन स्टोरिंग डिवीजन और फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसको आप रियल नंबर्स भी बोलते हो, क्योंकि रियल नंबर्स फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर्स ही होते हैं। अलोय टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर, यहाँ पे दिया गया है, इट इज यूज टू फॉर्मेट कंसिस्टिंग ऑफ अ साइन विद एक्सपोनेंट विद द मैंटिसा फ्रैक्शन। अब यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड होता है जो यहाँ पे दिया गया है, एग्जांपल के लिए साइन है 1 बिट, एक्सपोनेंट 8 बिट और यहाँ पे सिग्निफिकेंट है 23 बिट्स। डिजाइन ऑफ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, आपको बेसिकली पता होगा कि यदि आप कोई भी इनपुट कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो तो उसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से प्रोसेस होके जाता है कि उसको ALU से जरूर ही कनेक्ट होना पड़ता है, ठीक है। ये आप सिंपल सा डायग्राम बना सकते हो, इसको आप वेन डायग्राम के रूप से मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ CPU भी बोल सकते हो। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर, एडिशन करने के लिए और सब्सट्रैक्शन करने के लिए एडर और सब्सट्रैक्टर रिप्रेजेंट होते हैं जो परफॉर्म करते हैं आपके एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन दी फॉर्म ऑफ बाइनरी एडर्स, ठीक है। मल्टीप्लायर्स होते हैं आपके जो कि इंप्लीमेंट करते हैं मल्टीप्लीकेशन लाइक बूथ से एल्गोरिथम।
डिवाइड के लिए यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन यूजिंग रिस्टोरिंग एंड नॉन स्टोरिंग मेथड, यहाँ पे लॉजिकल यूनिट्स होती हैं जैसे कि एंड और एक्सोर और नॉट, ठीक है, जो सर्किट के द्वारा सब इनबिल्ड होते हैं आपके एएलयू के अंदर। अब एग्जांपल क्या है डिजाइन के, एक सिंपल सा एएलयू डिजाइन कैसे होगा, 4 वेट सबस्ट्रक्टर यूजिंग फुल एडर, ठीक है, एड मेथड। अब इसके लिए आपको ना इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा, तो आपको जब वहां पे सर्किट के बारे में पढ़ोगे तो आपको बिट का पता चल जाएगा, ठीक है, आपको लॉजिक गेट्स क्रिएट करना आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था मॉड्यूल के द्वारा, इसको आप इग्नोर मार सकते हो बिकॉज अब मैं आपको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एक ब्लॉक के थ्रू बताने वाला हूं, ये तो जनरेटेड था, ठीक है। सो अब इसको करते हैं अपन टेप को स्विच और चलते हैं इस वाले यूनिट पे। यहाँ पे अपन क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं एएलयू को थोड़ा स्मार्ट यूनिट में, जो कि आपको पेपर में नंबर गेन करा सकते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का मतलब होता है एएलयू। एएलयू का सिंपल सा मतलब है हार्ड ऑफ एनी सीपीयू। An ALU perform 3 kind of operation. What type of operation? Arithmetic operation, logical operation and data movement operation such as load and resort. तो ये थोड़ा डेफिनेशन है, ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस वाले ब्लॉक की भी लिंक। अब यहाँ पे पढ़ने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला था 1 with 3 फंक्शन कॉम्बिनेशन ALU एंड 4 with 3 फंक्शनल फंक्शन कॉम्बिनेशन ALU। तो इसका फ्लो डायग्राम होता है लाइक आपके जो लॉजिक गेट्स होते हैं लाइक एंड और नोट, इनके ऊपर जो आपके फंक्शन होते हैं, जैसे कि एंड आपने पढ़ा होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, तो जो भी कंडीशन होती है यदि आपने ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे अपन इसको परफॉर्म करते हैं और भी आंसर आता है, फिर अपन उसको विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन अपन उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप इस वाले डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। लाइक कैरी कहाँ होगा, सिलेक्ट कहाँ होगा, एन विथ एएलयू क्या होता है, रिजल्ट कैसे होगा, जीरो कैसे होगा, ओवरफ्लो कैसे होगा, ए टू जेड। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड डोंट वरी अबाउट दिस नोट पीडीएफ, द नोट इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो था आपका साइनेट मैग्नीट्यूड, जो को आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और आप कैसे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हो किसी भी बाइनरी नंबर का, आपको इंटरचेंज करना है 0 को 1 से, 1 को 0 से, और बूथ से एल्गोरिथम की डेफिनेशन और उसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी जो ने मैं आपको ओवरव्यू प्रोवाइड कराया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।